हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। आज का एडिटोरियल है वही सब बात, पहले आप खुद से पढ़ लीजिए। अगर आप डेली देखते हैं इसको तो पहले क्या करेंगे, पहले खुद से पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, हिंदी मीनिंग निकालेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका वर्ब कहाँ पे है। ठीक है, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है, इनट्रांजिटिव नेचर का है। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या आया है वो सारा कुछ देखना है। ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, यही सेंटेंस में पूरा में ऐड रहता है, तभी सेंटेंस जाके क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नहीं तो सेंटेंस तो एक छोटा सा होता है, जैसे लिखते हैं क्या, आई ईट ए मैंगो, बस हो गया सेंटेंस। अब इसी में प्रीपोजिशन लगा देगा, फिर कंजंक्शन लगा देगा, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले खुद से आप ये करना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर फॉलो करते हैं, अगर नए हैं तो ठीक है, देखिए कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अब है नो क्विक फिक्स, मतलब कोई भी फिक्स नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, नो एडजेक्टिव है तो नाउन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, दिख रहा है कलर, हाँ चलो, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ऑन के बाद देखिए तो क्या आया है, V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब बताओ इसमें चारों में से नाउन कौन, तो लास्ट वाला कौन हो गया, नाउन। तो बाकी बचे क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, एक बिल आया है जिसका नाम क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। चलिए, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर, अब देखो नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन पे, तो ये तो नाउन है। अब पोसेशन के बाद वाला नाउन कौन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो यही नाउन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन का पोसेशन ये नाउन, एपोस्ट्रोफी एस नाउन, और नाउन से पहले क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव आया है। ठीक है, इतना बात क्लियर। मस्ट, अब मैं ये बताओ ये जो मस्ट आया है ये किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट के लिए। कौन सब्जेक्ट है, इंडिया की सेक्टर, तो बोलेंगे सर सेक्टर है। देखो पोसेशन के बाद वाला जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो सेक्टर। ठीक है, सेक्टर मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे सर V3। अब बताओ ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है। मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड, इंसेंटिवाइज मतलब उनको प्रलोभन देना। ठीक है, उनको अपने तरफ क्या अट्रैक्ट करना। ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो होता क्या है, तो इन्फिनिटिव। अब इसमें इन्फिनिटिव है तो इसमें क्या है, किसका प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे सर वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। सी, देखे, देखने के लिए, क्या देखने के, तो वैल्यू, मूल्य। इन, इन्वेंशन, किसमें, तो इनके बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। इन्वेंशन में, आविष्कार में भी अपना कुछ देखे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा फंडिंग करे, वही चर्चा यहाँ पे की है। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउन का पोसेशन, नाउन पे कौन सा ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ये वर्ब कौन सा है, ये V3 है, बी वर्ब प्लस V3 आया तो क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसको हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एमंग। अब एमंग क्या होता है, तो सर प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। ओहो, ठीक है, हाँ ये क्या आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, V4 नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ना V4 है ना प्रोनाउन है, तो 100% नाउन है। चलो, अब द आर्टिकल आया, इसका मतलब क्या है कि नाउन आएगा ही आएगा। कहाँ पे ये नाउन है, तो सर प्रीपोजिशन यहाँ है, तो यहीं पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या हो गया, तो बोलेंगे एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, तो बोलेंगे एडवर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। लेजिस्लेशन, अब यहाँ पे यहाँ रुक जाओ। लेजिस्लेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पीस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब जो लेजिस्लेशन होता है, जैसे विधेयक कहो, कानून का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, स्टेटेड। अब स्टेटेड क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
एडजेक्टिव हो गया। ठीक, स्टेटेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद ये क्या है भी थी, टू बी टेबल्ड, टू बी टेबल। अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, तो ठीक है टू बी टेबल, टेबल किया जाएगा, टेबल करेगा नहीं, टेबल किया जाएगा। देखो टू सेल मतलब बेचना, और टू बी सोल्ड यही है ना, बेचा जाना। ये सेल एक्टिव है तो हो गया बेचना, और ये पैसिव है तो बेचा जाना। बस टू बी टेबल, टेबल किया जाना, टेबल मतलब जो रखा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में सबके सामने उस पर डिस्कस होता है, उसका बारी है, वो टेबल नहीं है। ठीक है, अब स्टेटेड, अब जो कि कहा गया, जो कि कहा जाता है, स्टेटमेंट होता है ना कथन, उसी से स्टेटेड, और कहा जाता है टू बी टेबल, जो कि टेबल किया जाएगा इन द करेंट मॉनसून सेशन। अब इनके बाद देख लो क्या है, तो द है तो 100% क्या आएगा, नाउन। यही मॉनसून सेशन में चल रहे, करेंट मॉनसून सेशन, हाल फिलहाल के मॉनसून ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में ईज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ईज जो आया है इसका सब्जेक्ट खोज के बताओ, तब समझेंगे कि हाँ इंग्लिश क्या है समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन आया तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ एडजेक्टिव। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये तो वर्ब है, अब इसका सब्जेक्ट कौन, क्या इंपॉर्टेंट पीस होगा, तो बोलेंगे नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। लेजिस्लेशन नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। इन द करेंट ये भी नहीं होगा, प्रीपोजिशनल ये भी नहीं, तो इसका सब्जेक्ट है लॉ ऑफ इन्वर्जन। याद करो ये वाला, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल 2023, बात समझे। एक पॉइंट है लॉ ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, तो जैसे देयर इज ए काउ, अब इसमें क्या है लॉ ऑफ इन्वर्जन लगा, इसलिए सब्जेक्ट से पहले क्या है, क्या वर्ब। जैसे देख लो देयर इज अ काउ, अब यहाँ पे देख लेना ये इन्वर्जन लिया है, अब इन्वर्जन लिया इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और इससे पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया। बात समझ गए, तो यही है। चलिए समझ में आया ये, चलो व्हाइल। अब व्हाइल क्या होता है, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ेगा, तो एक इधर सब्जेक्ट और वर्ब हो गया और एक इधर सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कॉमा दे के दे दिया है। तो ए ड्राफ्ट इज, अब इज है तो क्या आएगा, अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 V4। इज नॉट इन पब्लिक डोमेन, ड्राफ्ट क्या है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोगों के साथ सामने नहीं है, इसके बारे में, इसीलिए लोगों के पास क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इट, अब देखो इट, अब इट जब भी प्रोनाउन आ जाए तो खोजो कि प्रोनाउन जब भी आया तो किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर ड्राफ्ट के लिए। ठीक है, इट इन विजुअलाइज मतलब एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, ठीक है, आशा करना। क्या उम्मीद करना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या है, ए न्यू सेंट्रलाइज बॉडी। अब ऑब्जेक्ट है तो कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन है तो उससे पहले क्या आ सकता है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे नाउन कौन, तो बोलेंगे चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, सेंट्रलाइज्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। एक नया सेंट्रलाइज किया हुआ बॉडी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फंड, फंड करने के लिए, यही हो ना, फंड करने के लिए, तो किसको फंड करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। फंड करने के लिए किसको, तो रिसर्च को। विथ ए बजट ऑफ इतना करोड़, कितना करोड़ के बजट के साथ, 50,000 करोड़ के बजट के साथ, ठीक है। विथ के बाद देखो क्या आया है, ऑफ के बाद क्या है, देखिए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ये 5 सालों के भीतर, ठीक है। द NRF ड्रॉज ऑन मॉडल, ठीक है। अब देखो ड्रॉज मतलब एक खींचना, ठीक है, ड्रॉज ऑन मतलब खींचना, खींचता है, क्या खींचता है, तो एक मॉडल खींचता है, ठीक है, एक मॉडल ड्रॉ करता है, ठीक। सच एज हमेशा याद रखना क्या देगा, एग्जाम्पल, सच एज यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, सच एज जैसे कि ये, हुज नियरली इतना बिलियन बजट, जिसका, हुज मतलब जिसका, लगभग कितना, इतना बिलियन बजट, इज द मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग, क्या है,
है क्या, मेजर सोर्स। अब देखो ईज के बाद बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा है, तो ये क्या है, नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मेजर सोर्स है किसका, फंडिंग का, यही हो जाएगा ना, ये नाउन हो गया, फंडिंग का मेजर सोर्स है। फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए, अब ये फॉर से दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, और जो है यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, हुच, अब हुच किस लिए, काउंसिल के लिए, हुच फंड्स, जो फंड करती है, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर लिया। हुच सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमेशा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब फंड ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। बेसिस एंड अप्लाइड रिसर्च, कैसा, बेसिक रिसर्च, छोटे मोटे जो बेसिक मूलभूत होते हैं, और अप्लाइड रिसर्च। अब देखो कुछ फंड, अब ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो बोलेंगे सर हाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या हुआ, एडजेक्टिव, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। और दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए क्या आ गया, कंजंक्शन एंड, ठीक है। चलिए हाउएवर, अब हाउएवर कैसा बात करेगा, कंट्राडिक्शन बात करेगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट और वर्ब लेगा, ठीक है। द एनआरएफ प्लान, एनआरएफ का प्लान, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। गोइंग बाय पब्लिक स्टेटमेंट, गोइंग बाय पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा चले जाना, ठीक है। इज टू, अब देखो इज किसके लिए, तो यहां से आ जाओ, इज टू करना है, आई हैव टू मतलब जाना है, या आई एम टू मतलब मुझे करना है, आई एम टू गो मुझे जाना है, ठीक है। इज टू ड्रॉ, ठीक है, लाना खींचना, ठीक है। क्या, बल्क ऑफ इट्स बजट, इसके बजट का क्या, बल्क मतलब बहुत ही ज्यादा हिस्सा, लाना क्या लाना, बल्क ऑफ इट्स बजट। अब देखो ऑफ के बाद क्या आया, तो नाउन, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। टू ड्रॉ बल्क ऑफ इट, कितना करो, इतना। फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। फॉर मेनी ईयर, मेनी के बाद हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल। अच्छा मेनी के साथ कभी इज लगेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंडियाज स्पेंडिंग, ठीक है, इंडिया का स्पेंडिंग, अब नाउन का पोसेशन नाउन पे तो स्पेंडिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दोनों में सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर ये है, स्पेंडिंग ऑन, अब यही होगा ना। अरे देखो राम्स पेन, मेन वर्ड को, राम का कलम, अब बोलते हैं राम का कलम लाओ, राम को पकड़ के थोड़ी लाओगे, क्या लाओगे, कलम को लाओगे ना। तो जैसे लिखेंगे द पेन ऑफ राम, यही होगा ना, पेन ऑफ राम, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेन यही सब्जेक्ट। स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, किस पर, रिसर्च पर, तो ऑन के बाद क्या है, नाउन। हैज, अब ये स्पेंडिंग के लिए क्या आया, हैज। अब ये लैग्ड कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म, हैज लैग्ड मतलब कमी है, ठीक है। बिटवीन कम है, इतना इतना परसेंट ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना, इतना परसेंट, ठीक है। बिटवीन के साथ हमेशा याद रखिएगा, एंड, बोथ और बिटवीन के साथ, ठीक है। और लोअर देन, और कम है, ये सीधा देन का नहीं देखना, यहाँ देखना, लोअर मतलब कम है, किससे, इतना इतना स्पेंड बाय कंट्रीज, कितना 1% और 2%। अब ये स्पेंड क्या है, तो V3 लेकिन है एडजेक्टिव, जानते हैं ना, V3 एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। एडजेक्टिव कब, जब उससे पहले हैव वर्ब और बी वर्ब ना हो, ठीक है। स्पेंड, जो कि स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, बाय कंट्रीज, कंट्रीज के द्वारा, विथ एन इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक बेस के साथ, रिलायंट ऑन, याद रखो, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है। और क्या हो गया, रिलायंट ऑन, और एक और था जो कि हम एडिटोरियल में डिस्कस किए थे, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। रिलायंट ऑन निर्भर है किस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। अब चलो इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, इस बार इसी में सब दे दिया है, हाँ। इन कंट्रीज, इन कंट्रीज सच एज, फिर एग्जाम्पल बताएगा, चाइना, यूएस, इजराइल, ठीक है। इसके बारे में बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर,
कंट्रीब्यूटेड, अब प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था नियरली कितना है 70% ऑफ रिसर्च। रिसर्च में अगर 100 रुपया लग रहा है तो प्राइवेट सेक्टर कितना दे दी 70 रुपया ऑफ द रिसर्च एक्सपेंडिचर। चूंकि देखो ऑफ है तो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो नाउन, ये आर्टिकल है तो नाउन कौन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो रिसर्च के जो एक्सपेंडिचर था उसका कितना 70%। वेयर एज जहाँ की जब की, अब ये भी है कंजंक्शन तो क्या लेगा सब्जेक्ट वर्ब। इन इंडिया दिस वाज ओनली 30% ऑफ इंडिया टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर। दिस वाज, अब दिस क्या है एडजेक्टिव भी प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट का पोजीशन है, इसका मतलब एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता प्रोनाउन। दिस हमेशा सिंगुलर तो वाज ओनली अबाउट 30%, कितना था केवल और केवल 36% ऑफ इंडियाज। अब नाउन का पोजीशन नाउन पे, टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये तो नाउन एक मिल गया, दूसरा नाउन देखो तो कौन होगा एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएंगे। टोटल रिसर्च का जितना खर्च लगता है उसका कितना परसेंट है 36%, रफली इतना लाख करोड़, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग इतना इन 19 और 20 में। देयरफॉर, अब देयरफॉर क्या बताता है हेंस अतः, ठीक है क्या बताया हेंस अतः, अब अतः है कंक्लूजन पार्ट है। देखो द सेंटर रीजन, अब देखो मूलभूत जो इसका लॉजिक दिया तर्क है, ठीक है द बे जो रास्ता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गैल्वेनाइज व्हाट द यूनिवर्सिटी। अब ये इन्फिनिटिव है और इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, गैल्वेनाइज करना किसको यूनिवर्सिटी। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो देखो कौन होता है ऑब्जेक्ट, तो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो नाउन है, कौन नाउन है चूंकि यहाँ पे पोजीशन तो यही नाउन ना, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। गैल्वेनाइज मतलब उसको सही करना उभारना, किसको यूनिवर्सिटी रिसर्च इन इंडिया वुड बी। अब वुड बी किसके लिए आया तो द बे के लिए आया, यही सब्जेक्ट हो जाएगा ना, वुड बी टू होगा टू अट्रैक्ट, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कौन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्ट अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी, वुड बी होगा टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हिंदी के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या है मोर प्राइवेट मनी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो प्राइवेट मनी क्या अट्रैक्ट करने के लिए। व्हाइल, अब व्हाइल कंजंक्शन है फिर सब्जेक्ट वर्ब लेगा, देयर इज दैट इज, अब दैट सिंगुलर तो इजे लगाएगा, ए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल मतलब हाँ रीजन देने योग्य एक्सपेक्टेशन है उम्मीद है, ठीक है। इट इज अनक्लियर, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी हुआ और एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी हो, अनक्लियर है स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हाउ सच ए, देखो याद रखना सच के बाद प्लूरल है कोई बात नहीं, अनकाउंटेबल है कोई बात नहीं, लेकिन सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो ए एन लगाना आपका क्या है धर्म है, ठीक है क्या धर्म है या कर्तव्य है, ठीक है ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलो सच ए प्रपोजल, अब इस तरह का प्रपोजल, अब सच के बारे में देखो ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखो कैसा प्रपोजल, किस तरह का प्रपोजल की बात कर रहे हैं, कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब कैसे इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इसको लागू किया जाए, कैसे इसको फिनिश किया जाए, ठीक है वो होता है। तो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या हो गया V3, कैन बी एग्जीक्यूटेड मतलब कैसे इसको फिनिश किया जाए किस तरह से। अब सच ए प्रपोजल का सोचिए कि कहाँ पे इस तरह के प्रपोजल है, ये क्या है हाँ ये अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी, यही ना इसी तरह का ना प्रपोजल है याद रखना, ठीक है। वन ऑफ क्या कर रही है सिलेक्शन का काम कर रही है, तो नाउन हमेशा क्या रहेगा प्लूरल रहेगा, वन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो वन इज यही ना, टू है वन ऑफ सजेशन, सारे सजेशन में एक, इज टू हैव के बाद देखो तो क्या आया है V3 या नाउन, तो बोलेंगे सर ये नाउन आया है, तो नाउन आया है तो बताओ ये टू हैव फंड्स, ठीक है हैड फंड हैव फंड्स, अब ठीक है तो हैव के बाद अगर नाउन आए तो मीनिंग क्या देगा के पास कि हो क्या फंड हो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एलोकेट हुच, यहाँ पे कंजंक्शन होना चाहिए था क्या, क्योंकि
देखो दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जब भी जोड़ने की बात आ जाए तो आप कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो एक क्लॉज यहाँ था, एक क्लॉज व्हिच आप लिख सकते हो, ठीक है, या डैट लिख सकते हो। प्राइवेट कंपनी एलोकेट, जो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, एलोकेट करती है। एज पार्ट ऑफ दियर एनुअल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन, एज पार्ट ऑफ मतलब उसका क्या है, हिस्सा है। ऑफ के बाद नाउन कहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे नाउन है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। डायरेक्टेड टू एन, जो कि डायरेक्ट किया, अब ये एडजेक्टिव है तो सीधा कर देगा जो कि डायरेक्ट किया जाता है एनआरएफ को, ठीक है। डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शो, अब यही ना डाटा ही ना हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये शो कह रहा है, शो कह रहा है, इसका मतलब है डाटा मेरा क्या है, प्लुरल। डाटा सिंगुलर भी, डाटा प्लुरल भी, डेटम नहीं होता, ठीक है। सो दिखाता है की आ गया तो मतलब कंजंक्शन, तो इधर भी क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, ठीक है। हाँ डैट, अब सब्जेक्ट वर्ब। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2000 क्या है 22, कंपनीज, कंपनीज स्पेंड, बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे सर सेकेंड फॉर्म है। क्यों, थर्ड फॉर्म होता तो हैव वर्ब रहता या बी वर्ब रहता, ठीक है। और देखो जैसे स्पेंड और क्या है स्पेंट, और क्या होता है स्पेंड, ये सब छोटा छोटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेंड, अब स्पेंड किया क्या, एक स्पेंड किया इतना करोड़, एज पार्ट ऑफ दियर यूएसआर ऑब्लिगेशन, उसके क्या यूएसआर, अपने यूएसआर ऑब्लिगेशन के पार्ट के रूप में, हिस्से के रूप में, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब समझ लीजिए उसके कर्तव्य था, ठीक है, आसान, ठीक। CRS ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब जो होता है रुझान, जो आजकल क्या चल रहा है। सजेस्ट, अब प्लुरल है, अब ये CSR क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया नाउन। सजेस्ट दैट बतलाता है कि, नियरली इतना परसेंट ऑफ सच फंड, अब देखो सच के बाद ना क्या है, नाउन प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ए नहीं लिखा। अब सच फंड मतलब किस तरह का फंड, तो ये वाला जो फंड बोला है, ठीक है। सच का डिस्क्रिप्शन देखो, बेयर स्पेंड, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म क्योंकि बी वर्ब है। अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव। बेयर स्पेंड खर्च किए गए थे, इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटरी प्रोजेक्ट, कहाँ खर्च किए गए थे, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटरी। मोर एवर जब भी आ जाए तो इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसी में जितना हुआ उससे आगे बढ़ाएगा उसको, ठीक है। याद रखिएगा जब भी मोर एवर की बात आ जाए, जब पारा जंबल सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मेनी ऑफ द कंपनी, अब देखो ऑफ क्या कर रहा है, तो सिलेक्शन का, कंपनी में बहुत सारे कंपनी। स्पेंड, अब ये वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो मेनी सब्जेक्ट, अब ये क्या हो जाएगा स्पेंड दिस, स्पेंड दिस खर्च करते हैं इसे, ऑन इंसेंटिव्स, ठीक है। ऑन के बाद क्या आया है, तो भी फोर नहीं आया, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। डैट आर, अब डैट किसके लिए, तो ये बगल वाले के लिए। डैट आर लोकेटेड, जो कि लोकेट किया जाता है, ये क्या V3 पैसिव। विद इन दियर ओन कम्युनिटी, लोकेट किया जाता है उन्हीं के ये क्या है, कम्युनिटी में। विथ गवर्नमेंट नॉट हैविंग ए से, अब देखो नॉट हैविंग ए से मतलब जानते हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती है इस मामले में, ठीक है, उनका अधिकार है इस मामले में, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब चूंकि देखो यहाँ पे ये क्या सब्जेक्ट है, तो नहीं, क्यों, प्रीपोजिशनल, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या कोई वर्ब नहीं मिलेगा। और ए से देख लो, से वर्ब भी होता है, से नाउन भी होता है, कैसे पहचानेंगे, तो देखो आर्टिकल के बाद आया तो कह देना कि ये नाउन है, अगर वर्ब की तरह बिहेव करेगी तो क्या क्या कहेंगे, कहेंगे ये वर्ब है। ऑन हाउ दिस मस्ट बी एक्सप्लेन, कि कैसे इसे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा V3, ठीक है। तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, कैसे इसे किया जाए। वेदर, वेयर, अब वेदर है ना, तो वेदर जब भी बताता है तो डाउट को बताता है, क्या बताता है, डाउट को, ठीक है। और वेदर के साथ क्या लगता है, और याद रखिएगा। द गवर्नमेंट कैन फोर्स, वेदर द गवर्नमेंट कैन क्या फोर्स कर सकती है, और ऑफर टैक्स बेनिफिट, और क्या है टैक्स बेनिफिट क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है, ठीक है। टू कोएक्ट सम ऑफ दीज फंड इनटू
NRF मतलब शामिल करना किसको, ठीक है, ए सम ऑफ दिस फंड इनटू रिमेन टू बी सीन, देखा जाना बाकी है, ये स्टेटमेंट याद रखना। रिमेन टू बी सीन हो सकता है क्लोज स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाए। अब एक चीज देखिए, ठीक है, टू कोएक्स, ठीक है, शामिल करना, तो क्या शामिल करना, सम ऑफ दिस फंड, इस सभी फंड का कुछ, तो ऑफ क्या करेगी, पोसेशन की सिलेक्शन, तो बोलेंगे सर ये तो सिलेक्शन करेगी, और सिलेक्शन के बाद हमेशा नाउन क्या रहेगा, प्लूरल एक, दीज के बाद नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल दो, ठीक है, सम लगा हुआ है तो इसके कुछ भाग। अब ये है आपका इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी था तो ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन इन्फिनिटिव और जेरंड हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इनटू द NRF, अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कहाँ है यहाँ पे, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या दिया है, सिंगुलर, रिमेन टू बी सीन, अभी देखा जाना बाकी है, ये स्टेटमेंट ही याद करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब छोटा सा है द, अब द आर्टिकल आएगा तो चलो नाउन कहाँ पे है, तो ये द रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात तो ये तो वर्ड गलत है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, ठीक है, ग्रेट होगा, ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव और ये नाउन, ठीक है। ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च, ऑफ के बाद नाउन ढूंढो, तो ये वाला ये एडजेक्टिव, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। प्राइवेट रिसर्च सेक्टर का तो जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा क्या बड़ा योगदान प्राइवेट सेक्टर का, इन मेनी कंट्रीज, मेनी के बाद नाउन क्या है, प्लूरल है, मेनी कंट्रीज में इज किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर कंट्रीब्यूशन, यही ना सब्जेक्ट बनेगा, इज बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, बताएगा कारण बताएगा, ठीक है, एज और बिकॉज ऐसा चीज है जो कारण रीजन बताएगा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ग्रेटर कौन ये है पब्लिक सेक्टर का, ये बहुत सारे कंट्री में। सस्टेनल गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब लगातार उनको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। टू यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके लिए, यूनिवर्सिटी और रिसर्च ये कॉलेज इंस्टीट्यूशन के लिए कि भाई रिसर्च करो, उनको सपोर्ट मिलता है, इंडिया में ऐसा बात नहीं है। डैट हैव, अब डैट बताओ किसके, ये क्या है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या ले लिया, वर्ब, डैट हैव, अब डैट किसके लिए, इसके लिए, डैट हैव देन तब, इनकरेज, हैव के बाद ये V3 तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, दैट देन हैव इनकरेज्ड किसको, तो इंडिविजुअल को, किसको इनकरेज किए हैं, तो इंडिविजुअल को, टू बिल्ड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट, क्या बनाने के लिए, कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। डैट, अब डैट की सॉ जो देखा, डैट, अब डैट क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्ट बात क्या है, वर्ब। डैट सॉ जिसने देखा, वैल्यू देखा, कौन देखा, तो ये इंस्टीट्यूट और कंपनी। वैल्यू, इन के बाद क्या हो गया, V4, इन इन्वेस्टिंग, अब देखो इन गोइंग तो जाने में, इन रीडिंग पढ़ने में, इन इन्वेस्टिंग मतलब क्या, इन्वेस्ट करने में, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ा शानदार क्या है कॉन्सेप्ट है ये। इतना यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है कार्यक्रम वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, समझते चलिए कि डैट क्या है, यहाँ पे डैट यहाँ पे क्या आया है, ये ईच किसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑफ का नाउन कौन है, ठीक है, ऑफ के बाद क्या आया है, बिल्ड के बाद ये क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर डेली है करते हैं तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो, द चैलेंज सब्जेक्ट यही हो जाएगा, इन इंडिया इज किसके लिए चैलेंज, नॉट द ऑब्सेंस ऑफ सच कंपनी। अब देखो सच कंपनी, कौन सी कंपनी, तो ऊपर दिया हुआ है ना, जो कि रिसर्च में क्या करे, फंडिंग करे, इन्वेस्ट करे। चैलेंज इज इंडिया इज नॉट द ऑप्शन, हाँ ऑप्शंस नहीं है भाई, कंपनी तो बहुत है, ठीक है, कंपनी, बट, अब बट आ गया तो कंजंक्शन था तो एक सब्जेक्ट वर्ब इधर ले लिया। अब देखो यहाँ पे है पॉजिटिव बात बोल रहा है कि नहीं, भाई कंपनी तो बहुत है। अब चलो यहाँ पे निगेटिव क्या बोलता है देखते, द फैक्ट डैट, अब फैक्ट है, तथ्य तो है, ट्रूथ फैक्ट है, डैट की, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब, देयर आर, आर आया तो फ्यू, देखो फ्यू की फ्यू है इसीलिए ना आर आया,
देयर तो डमी सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार वर्ब आता नहीं। देयर आर टू फ्यू ऑफ देम, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। ऑफ सिलेक्शन का काम करती है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, तो देम आ गया, ठीक है। क्या सिलेक्शन का काम करती है, तो देम आ गया, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज द एनआरएफ, सच एज एग्जाम्पल बताएगा, शुड वर्क, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। शुड हेल्प टू क्रिएट, टू के बाद वर्ब का क्रिएट व्हाट, तो कंडीशन, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हुच अब ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए, तो इसके लिए। अब हुच इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज मतलब इनकरेज करो उनको, प्रलोभन दो, ठीक है। अब ये हो गया सब्जेक्टिव के, हुच इंसेंटिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो कि क्या करती है, इंसेंटिव देती है प्राइवेट सेक्टर के, सेक्टर एक सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। डैट फिर वही बात देखो किसके लिए, डैट सी वैल्यू इन इन्वेंशन एंड डेवलपिंग प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट। फिलेंथ्रोपिस्ट उपकार, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इज अनलाइकली नहीं होने वाला है, इज लाइकली रहता तो हो जाता, अनलाइकली टू बी द पेनेंसिया, पेनेंसिया मतलब रामबाण इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। परोपकार करना कोई रामबाण इलाज नहीं हो सकता। ये हमारा एडिटोरियल था, जिस तरह से ब्रेक करके बताते हैं उस तरह से, ठीक है। सारा वीडियो जितना भी है, अगर वीडियो ना भी है तो पीछे वाला वीडियो देखो, उसको समझो, पेपर को समझने का कोशिश कीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाएगा, जो बताते चलते हैं वो भी, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट का भी लेंगे, क्लोज टेस्ट भी करेंगे, बहुत सारा डिफरेंट क्या है कंसेप्ट लाएंगे, जो भी करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ड से ये करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं।